आज हम हैं, कल हमारी यादें रहेगी, लेकिन जब हम नहीं होंगे तो हमारी बातें रहेगी। हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम है तुषार और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे शो में जिसका नाम है लेट्स टॉक लाइफ, जहां हम बात करते हैं लोगों की जर्नी के बारे में, उनके माइंड शिफ्ट के बारे में और उनके लाइफ के मोटिवेशन के बारे में। दोस्तों, एक कहावत होती है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचाए। आज जो हमारे साथ पर्सन है वो ऐसे ही मेहनत जो है बहुत खामोशी से कर रहे हैं। उनका मीडिया में बहुत अच्छा नाम है और काफ़ी कम समय में उन्होंने इतनी सारी शोहरत और इतना सारा नाम पाया है। तो जैसे उनकी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है वैसे ही इंटरेस्टिंग उनकी जर्नी भी है। तो आइए जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में, उनके लाइफ के अप डाउन्स के बारे में, उन्हीं के शब्दों में। सो लेट्स वेलकम हर टू आवर शो। हेलो मैम। हेलो मैम, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप कौन हैं और क्या करती है। सर, मेरा नाम पल्लवी है। मैं मीडिया पर्सन हूँ, प्रोग्रामिंग एंकर हूँ, इवेंट एंकर हूँ, इवेंट कोऑर्डिनेटर हूँ और सबसे बड़ा रोल प्ले कर रही हूँ वो है होम मेकर का। बड़ी अच्छी बात है, आप बहुत सारी भूमिकाओं से जा रही हैं। कुछ अपनी जर्नी के बारे में भी बताइए। सर, जर्नी के बारे में अगर शुरुआत करें तो कहाँ से शुरू करें ये थोड़ा मुझे लग रहा है, क्योंकि एज अ होम मेकर ये जो मीडिया पर्सन की मेरी जर्नी है ये अभी हाल ही में जुलाई में मुझे 1 साल होगा पूरा। ओके। तो 1 साल पहले जो पल्लवी थी वो एक सिंपल गृहिणी थी। ओके। 2 बच्चों की माँ, बड़े जॉइंट फैमिली में। और उसी के साथ जब मेरी सेकंड प्रेगनेंसी थी, सेकंड प्रेगनेंसी में मेरे जो पापा है तो उनका ओरल कैंसर डिटेक्ट हुआ था। ओके। जब मेरे पेट में मेरा दूसरा बच्चा था। तो फिर वहाँ से जो ब्रेकडाउन है ना वो बढ़ते ही चले गए। और मुझे भाई नहीं है, हम 2 बहनें हैं। ओके। छोटी बहन की शादी हुई नहीं थी। तो सब सारी चीज़ें माइंड में चल रही थी कि कैसे करें। आई एम अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ माई फैमिली। राइट। तो मुझे उस समय लग रहा था कि अभी मुझे एक लड़के की तरह पूरा डील करना है। तो वो ब्रेकडाउन होने के बाद, यानी अभी 4 साल होते हैं कि मेरे फादर की डेथ हुई है। वो गुजर गए। लेकिन वहाँ से एक ब्रेकडाउन को ब्रेक थ्रू में कैसे कन्वर्ट करें वो एक पावर मिली। तो वो पावर कैसे मिली, तो मैं जब भी रोती थी ना तो पापा के पास ही रोती थी, माँ के पास नहीं, क्योंकि वो थोड़ी सेंसिटिव भी है, बीपी पेशेंट है, तो मुझे लगता है कि उसको कोई दिक्कत ना हो। तो पापा हमेशा एक बात बोलते थे, मराठी में बोलते थे, तू पौलादाची पोरगी आहेस तर पौलादच असणार आहे। मुझे वो मेरे माइंड में इतना बैठ गया कि अभी तो पापा नहीं है लेकिन उनकी यादें हैं, उनके विचार हैं जो मुझे मोटिवेट करते हैं। यानी जैसे क्या बोलते हैं ना कि अभी 2 बच्चों की माँ हूँ और स्कूल में मैंने इसके पहले भी जॉब किया था। लेकिन एक अंदर से एक आवाज़ आती है ना कि जो हम कर रहे हैं उसमें अगर हमें खुशी नहीं मिल रही तो वो काम हम सही ढंग से, सही स्किल से नहीं कर पाते। सही बात है। और मेरा बचपन से पैशन था कम्युनिकेशन। मैं जहाँ पे भी जाती हूँ वहाँ पे माहौल क्रिएट करती हूँ। यानी मेरे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा अभी भी हैं, बनते हैं, लोग जुड़ जाते हैं मेरे से। तो मैंने सोचा, कॉलेज से मेरा पैशन था एंकरिंग का। तो मैंने सोचा कि अभी देर तो नहीं हुई है, अगर हमारे पास पैशन है, मेहनत करने की जज्बा है, मेहनत करने का, तो कर सकते हैं। सही बात है। तो 2 बच्चों के बाद फिर फैमिली को पूरा सेट कर दिया जी। और बच्चों को भी एनरोल किया, फैमिली को एनरोल किया। और इसमें सबसे बड़ी जो मुझे साथ मिली है वो है मेरे हस्बैंड की और मेरी मम्मी की। क्योंकि अगर बच्चों को संभालने में मम्मी अच्छे से एफर्ट नहीं दे पाएगी तो मैं भी अपना काम बहुत कॉन्फिडेंटली या कॉन्सेंट्रेशन से नहीं कर पाऊंगी। उसके बाद एक 14 फरवरी को मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ जो एक यूट्यूब चैनल से चली। अच्छा। यूट्यूब चैनल पे मैंने 6 महीने तक एज अ न्यूज़ एंकर काम किया। उसके बाद थोड़ा और एक ब्रेकडाउन आ गया लाइफ में, फैमिली ब्रेकडाउन। तो मैंने 8 दिन के बाद वो जॉब छोड़ दी। 6 महीने के बाद जॉब जैसे ही छूट गई वैसे एक टीवी चैनल का मुझे ऑफर आया। क्या बात है। और फर्स्ट इंटरव्यू में ही मुझे एज अ प्रोग्रामिंग एंकर, यानी एक शो ही मेरे चेहरे से उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, हेलो डॉक्टर करके। बहुत बढ़िया। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। और एक खुद में विश्वास है कि अगर करना है ना, मेरा पैशन है ना, तो मुझे उस काम में थकावट महसूस नहीं होती। सही बात है।
बहुत पैशन से हर एक काम करती हूँ। तो ऐसे करते करते जर्नी अभी तक 1 साल, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि मेरा 1 साल जुलाई में कंप्लीट होगा। और जुलाई में कंप्लीट होते होते मेरे अभी तक 150 के ऊपर मैंने इंटरव्यू लिए हैं। क्या बात है, क्या बात है। इंक्लूडिंग मेरा यूट्यूब पर जॉब था, वो सभी चीज़ें। और सेलिब्रिटी के इंटरव्यू नागराज मंजोड़े से लेकर भारत गणेशपुरे तक और किशोरी शाहने तक, ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू अभी तक मैंने 15 किए हैं। क्या बात है। 1 साल में। बहुत बढ़िया। और जो भी लाइव एंकरिंग, लाइव कमेंट्री रहती है, और अकोला में बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे कावड़ होता है, गणेश विसर्जन होता है, वारकरी पंथ, सब फेस्टिवल्स, उसमें सबसे ज्यादा लाइव एंकरिंग के लिए मुझे ही प्रेफरेंस मिलता है। क्या बात है, क्या बात है। तो मैम बहुत अच्छी बात है कि आपने बहुत कम समय में इतना सब अचीव कर लिया है, और मुझे लगता है कि अकोला में अभी एंकरिंग की फील्ड में मैम ही टॉप पे है। तो मैम जब आपने ये सब स्टार्ट किया था तो कैसा फील था? एक्साइटमेंट थी या मिक्स फीलिंग थी? कैसा लग रहा था आपको? नहीं, फील तो देखिए ऐसा था कि नर्वसनेस तो थी, क्योंकि हर एक बंदा या बंदी जब भी कोई अलग हटके करना चाहती है या सोचती है, तो सबसे पहले माइंडसेट में ये आता है कि होगा कि नहीं होगा। राइट। तो मैं इस कार्यक्रम के जरिए जो ये शो देख रहे हैं दर्शक, उसमें जो पैशनेट जो बंदा है या बंदी है, उनको लगता है कि मैं अभी ये इंजीनियरिंग का जॉब कर रही हूँ, लेकिन वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, तो वो इंजीनियरिंग के जॉब में उनको सेटिस्फेक्शन नहीं है, क्योंकि वो एक आर्टिस्ट है। तो आपको आपका पैशन क्या है ये ढूंढना पड़ेगा, उस पर वर्क करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपका खुद पर विश्वास होना चाहिए। सही बात है। जब आपका खुद पर विश्वास होगा तब दुनिया आप पर विश्वास करेगी। क्या बात है, ये बड़ी अच्छी बात आज निकल के आई है। हमको एक मैसेज भी मिला है कि अगर आपका खुद पे भरोसा है तो दुनिया आप पे डेफिनेटली भरोसा करेगी। तो मैम आपको एक सवाल भी है कि अभी तक आपने इतने सारे इंटरव्यूज़ किए हैं और आज आप खुद इंटरव्यू दे रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? एक्चुअली ये तो सबसे बड़ा नर्वसनेस मुझे, अब आपने क्वेश्चन पूछा कि आपने जब स्टार्ट किया तो नर्वसनेस फील हुआ था क्या, तो सबसे बड़ी नर्वसनेस अब हुई है। अच्छा। कि इस चेयर पर बैठकर आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, लेकिन अभी तक मैंने लोगों का इंटरव्यू लिया है और मुझे ऐसी कॉम्प्लीमेंट्स आती है, ऐसा अप्रिशिएशन मिलता है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, बहुत अच्छा बात करते हो। लेकिन आज मुझे ये पता चला कि उस चेयर से इस चेयर तक का जो फासला है वो कितना कठिनाइयों से भरा था, डिफिकल्टी से भरा था। और 1 साल तो हुआ है मुझे, यानी कंप्लीट नहीं हुआ, होगा अभी, लेकिन ये 1 साल की जर्नी में मुझे ऐसे लग रहा था मन में कि यार मेरा इंटरव्यू आप कर रहे हो, बात है, तो हम उस काबिल है कि नहीं। ये अभी भी लगता है, क्योंकि अब बहुत सारी चीजें सीखनी है और डेवलप करना है। बहुत बढ़िया। और जो दर्शक देख रहे हैं ये प्रोग्राम, तो उसमें मुझे एक बात बोलना चाहूँगी, ज़रूर बताना चाहूँगी। आपके जो स्किल होते हैं ना, उस स्किल को आप अपनी मेहनत से और ज़्यादा ग्रो करो। सही बात। और सबसे बढ़िया आज के युग में, आज के जग में लोगों ने कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल, ये 2 स्किल को सबसे ज़्यादा वर्क करना चाहिए। सही बात है। क्योंकि अच्छा लीडर वही होता है जो सबको साथ लेके चलता है। वो हर एक क्षेत्र में है। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें हैं। क्या बात है। तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सी बात आपने कही। हालांकि जब हम इंटरव्यू करते हैं, जैसा कि आपका भी एक्सपीरियंस है, तो इंटरव्यू के टाइम क्या होता है कि आप खाली क्वेश्चंस पूछते हो बट आज आप खुद आंसर कर रही हो, तो थोड़ा सा मैं समझ सकता हूँ कि आपको थोड़ा सा नर्वसनेस इज कॉमन थिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप मैम ये बताइए कि जब कोई बंदा अपनी जर्नी स्टार्ट करता है तो उसको फेलियर का सामना भी करना ही पड़ता है। तो जैसे आपने स्टार्ट की थी, आप आज इतने बड़े मुकाम पे है, बट कभी ना कभी आपको भी फेलियर का सामना करना ही पड़ा होगा। तो आपका पहला फेलियर क्या था? सबसे पहला फेलियर तो मैं जब 4th स्टैंडर्ड में थी और मुझे 6 का टेबल नहीं आया था। अच्छा। ब्लैक बोर्ड पर, और मैं ZP स्कूल की स्टूडेंट हूँ, ये मैं प्राउडली कहूँगी जी, क्योंकि इसमें आप एक बात देखोगे, हमें अभी भी लगता है कि अच्छे स्कूल में हमारे माता पिता ने हमारी पढ़ाई नहीं की, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हम कुछ बन नहीं सके। राइट। तो एक्चुअली पहले तो आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो। इस जग में आपके पेरेंट्स के सिवा आपके लिए किसी का दिल भी नहीं टूटेगा और मदद भी नहीं करेगा। सही बात है, सही बात है। तो इसलिए उस समय जब वो टेबल मुझे यानी लर्न नहीं हुआ था, तो मुझे डांट पड़ी टीचर से।
तो एक लड़का इतने जोर से हंसा तो अच्छा। मुझे बहुत ज़्यादा बैड फील हुआ कि मुझे ये साथ एक टेबल नहीं आया तो ये हंस रहा है ऐसा। मैं बहुत ज़्यादा रोई थी। और उसके बाद ये मुझे सबसे बड़ा फेल्योर लग रहा था। ओके। और उसके बाद एक फेल्योर था मेरा, AA DED हुआ है। ओके। तो DED में मैं पूरे जिले में 3rd रैंक पर आई हूँ। क्या बात है। और उसके पहले एक साल का एक फेल्योर ऐसा था कि उस समय ना प्रेजेंटी का बहुत ज़्यादा रहता था कि आपको अगर 1% से भी आपकी प्रेजेंटी अगर नहीं है तो आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते थे। राइट। तो मुझे 0.45% सा ऐसा कुछ तो भी हुआ। तो एक साल मेरा वेस्ट गया। अच्छा। DED का मुझे वो एग्ज़ाम देने का, यानी कोर्ट तक भी गए हम, मेरे पेरेंट्स और मैं, लेकिन वो जो रिजल्ट है वो स्कूल के तरफ इसलिए लगा कि वो जेन्युइन नहीं था। राइट। आपकी प्रेजेंटी चाहिए थी इसलिए आप वंचित रहोगे एग्जाम से। तो उस समय मुझे ऐसा लगा कि सब खत्म हो गया अभी। अच्छा। एक तो लड़की घर में बड़ी और इतनी मेहनत से शिद्दत से मैंने स्टडी किया था जी। तो उस समय डायरेक्टली अपॉइंटमेंट होता था प्राइमरी टीचर के लिए। ओके। और वो एक साल गया। फिर मेरे जो मामा पापा है ना, मैं अभी ये जो शो सुन रहे हैं पेरेंट्स के लिए भी ये बताना चाहूँगी एज अ पेरेंट कि आप ना अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा पॉजिटिव फील करवाओ। सही बात है। उनको उनकी कमियां जो है वो उनको दिखाओ, लेकिन वो पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करें, आप उनको विश्वास दिलाओ कि आप कर सकते हो। right. तो मेरे मामा पापा ने मुझे बोला कि एक साल गया है, कुछ तो नहीं हुआ इतना ज़्यादा, आप फिर से रिपीट करो। फिर से रिपीट करने के बाद मैंने आपको बोला कि जिले में तीसरी आई हूँ अभी। तो ये ऐसा फेल्योर था मेरा। और अभी कोई भी फेल्योर आता है तो अभी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंसान को फेल्योर अगर आता है और फेल्योर का वो मजा चखता है तो सक्सेस का मजा अलग ही रहता है। क्या बात और है, जिसको फेल्योर मिलता है वही सक्सेस का मजा अच्छे से चख सकता है। क्या बात है, ये बड़ा अच्छा कोट आज निकल के आया है कि लिसनर्स, ये आपके लिए भी मैसेज है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि जिसको फेलियर का सामना करना पड़ता है उसको सक्सेस का भी मज़ा चखने को मिलता है। तो डेफिनेटली आई एम श्योर कि आप भी जीवन में अगर फेलियर फेस कर रहे हो तो कभी ना कभी आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, बस आप गिव अप ना करें। तो मैम, और एक सवाल मेरा है आपके लिए कि हर एक बंदे को कुछ ना कुछ चीज़ें या कोई इंसान बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी करते हैं, तो आपके इंस्पिरेशंस कौन थे? ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सबसे पहले जिनसे मुझे ये ज़िंदगी मिली है, और मैं ऐसा नहीं बोलना चाहूँगी कि सिर्फ मेरे लिए, मुझे तो लगता है कि हर एक वुमन के लिए वो इंस्पायरेशन है, वो है डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्या बात है। क्योंकि उन्होंने जो फैसिलिटीज़ करवाई थी बहुत साल पहले, और उनकी जो जर्नी थी वो कितनी दर्दनाक थी, फिर भी उन्होंने एक इतिहास रचा है। आज उनके संविधान पर इतने सालों से भी देश पूरा चल रहा है। और मैं भी यहाँ तक बैठी हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, इंटरव्यू दे रही हूँ, तो वो सिर्फ उनके वजह से। तो मेरी वो इंस्पायरेशन डॉक्टर BR अम्बेडकर, उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज, जो हमारे सोशल लीडर्स हैं, वो मेरे सबसे ज़्यादा इंस्पायरेशन है। क्या बात है, बड़ा अच्छा लगा जानकर कि आप जो है सोशल लीडर्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। लिसनर्स, आपके लिए भी एक मैसेज है कि जैसे जो हमारे आदर्श लोग हैं, जिनके कुछ उसूल थे लाइफ में, जिन्होंने कुछ अचीव किया है, अगर हम उनको फॉलो करें तो हमारी लाइफ में भी उनकी विचारधाराओं का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ जाता है। और जब ये इम्पैक्ट आता है तो हमारी लाइफ, हम खुद बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगते हैं। तो मैम, बड़ी अच्छी बात है। और एक सवाल मेरा आ रहा है कि अभी आप एज अ मीडिया पर्सन जॉब कर रही हैं, तो मीडिया इंडस्ट्री ऐसे है कि इट्स क्वाइट चैलेंजिंग। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपका पब्लिक में बहुत ज़्यादा कांटेक्ट आ जाता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन भी आ जाते हैं। तो आप जो है टफ सिचुएशंस बोलिए या चैलेंजेस जो होते हैं मीडिया इंडस्ट्री के या फील्ड के, कैसे मैनेज करती हैं? चैलेंजेस तो हर एक क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन एज अ मीडिया पर्सन आप बोल रहे हो, तो मीडिया पर्सन में मुझे जब मैंने स्टार्ट किया तो ऐसा लग रहा था कि मेरी जर्नी लेट शुरू हो गई है, क्योंकि आई एम अ मदर ऑफ 2 किड्स। और ये क्षेत्र में आप कैमरा के सामने सबसे ज़्यादा दिखते हो, लोगों के सामने रहते हो, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहते हो, तो आपको मेंटेन करना पड़ता है। और आपको ही लोग देखते हैं तो आपको अच्छा भी दिखना पड़ता है। सही बात। और सबसे पहले कि सबसे पहले 2 बच्चों की माँ होने के बाद एनर्जी लेवल, सब सारी चीज़ें जो यंग जनरेशन मेरे साथ रहती है तो उनके साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट करना, ये सब सारी चीज़ें एक बहुत ज़्यादा बैरियर आती है, लेकिन उसको भी आप
ब्रेक थ्रू में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो सबसे पहले मेरी जो एंकरिंग के क्षेत्र में इंस्पायरेशन में बोलूँगी, जब ऐसे विचार मुझ में आते हैं तो मैं देखती हूँ ओपरा विनफ्रे। ओके। आपने अगर ओपरा विनफ्रे को देखा होगा जी। उनकी ब्यूटी को अगर देखा होगा, बॉडी शेप देखा होगा, तो जो अट्रैक्शन वाली चीजें होती हैं कि एंकर सामने आई है, लेडीज एंकर तो बहुत ग्रेसफुल लगनी चाहिए, वो सारी चीजें उनमें कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। लेकिन आज बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो बॉलीवुड इंडस्ट्री के, वो लाइन लगाते हैं उनके साथ इंटरव्यू करने के लिए। सही बात है। तो ये दिक्कतें जो आती है वो लोगों के लिए है, मेरे लिए नहीं है। मुझे सिर्फ ये पता है मेरा काम कैसे मैं अच्छे से करूं, कितने कंसंट्रेशन से करूं, और मेहनत के सिवा तो कुछ मिलता नहीं। सही बात आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस, ये तो कहते हैं, तो सही बात है। एक और सवाल आ रहा है मैम कि अगर किसी को मीडिया फील्ड में एज ए करियर करना है या एज ए मीडिया पर्सन आगे बढ़ना है, तो उसके लिए क्या टिप होगी? मीडिया पर्सन के लिए सबसे बड़ी टिप मैं दूंगी कि आपका जो मीडिया का एजुकेशन होता है ना, जर्नलिज्म का, बैचलर इन जर्नलिज्म, मास्टर इन जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें मीडिया से रिलेटेड है। लेकिन फिर भी अगर आपको इस क्षेत्र में आना है, जैसे कि मैंने आपको बोला, आई एम अ टीचर, पहले टीचर थी और मेरा मीडिया से कोई ताल्लुकात नहीं था, मेरा एजुकेशन भी मीडिया से नहीं है, लेकिन अभी मैं कर रही हूँ। अभी मैं बैचलर इन जर्नलिज्म अपीयर हूँ, क्योंकि एक आप जेन्युइन मीडिया पर्सन होकर काम करते तो वो चीज़ें भी आप पर उठनी नहीं चाहिए, इसलिए मेरा चालू है। लेकिन सबसे पहले नहीं था, तो सबसे पहले एक चीज़ है कि आपका कम्युनिकेशन, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, क्या बात है, और आपका रीडिंग भी अच्छा होना चाहिए एज अ मीडिया पर्सन के लिए। तो मैम एक लास्ट क्वेश्चन, अभी हमारे कॉन्वर्सेशन का लास्ट क्वेश्चन होता है कि अगर आपको हमारे लिसनर्स को कुछ मैसेज देना है तो वो क्या होगा? मुझे ऐसा लगता है हर इंसान ने अपने अंदर जो छोटा बच्चा होता है ना, उसको जिंदा रहना चाहिए, जिंदा रखना चाहिए। इसी के साथ आपके अंदर जो भी खूबी है, जो भी स्किल है, उसको भी आपने खुद ने डेवलप करना चाहिए और खुद के लिए सभी चीज़ें करनी चाहिए, लोगों के लिए नहीं। खुद को खुश रखना चाहिए। इसी के साथ मुझे ये एक दो लाइनें याद आती हैं। बिल्कुल। आज हम हैं, कल हमारे यादें रहेगी, लेकिन जब हम नहीं होंगे तो हमारी बातें रहेगी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो मैम आज का जो हमारा कॉन्वो हुआ, काफ़ी एक चेयरफुल सा कॉन्वो रहा है और काफ़ी अच्छी बातें हुई। आई होप कि हमारे जो लिसनर्स हैं उनको भी हमारे कॉन्वर्सेशन से कुछ अच्छा मैसेज मिला हो। सो थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए, हमसे बात करने के लिए, आपका टाइम देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली थैंक्स टू यू कि आपने मुझे चुना, उस काबिल समझा कि मैं पॉडकास्ट आपके साथ कर सकूं, ये इंटरव्यू कर सकूं। और इसके पहले मैंने आपके सभी जो वीडियोस है वो मैंने देखे हैं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ कि नेशनल लेवल पर आपका जो पॉडकास्ट है वो पहचाना जाए। और नहीं, आपका काम बहुत अच्छा है और ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट लक। थैंक यू सो मच। तो लिसनर्स, जैसा कि आप देख ही रहे कि हर बार कोई ना कोई नया पर्सन हम ला रहे हैं हमारे शो में, और उनकी जर्नी से आई होप आपको कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है या आप इंस्पायर हो रहे हैं। तो अगर आपको हमारा ये एफर्ट, हमारी जो कोशिश है, अगर ये अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।